किसी ने क्या खूब कहा है कि अरे वो लोग क्या कर पाएंगे जो जीने से पहले ही डर जाएंगे। अरे आपके एम तो इतने बड़े बड़े हैं, सपने इतने बड़े बड़े हैं, घर वालों के सपने पूरे करने हैं, आपको मां बाप का नाम रोशन करना है, देश की सेवा करना है, लेकिन एक फेलियर और आपके दिमाग में आ जाता है आई क्विट। ये मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बच्चे जिनके माइंड में आ रहा है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनके माइंड में थॉट आता है कि क्या मैं और पढ़ पाऊंगा, मुझसे और पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मैं तो छोड़ रहा हूं, मेरे बस की नहीं है। अरे भाई तू उस मोमेंट को याद करना जिस मोमेंट पे तूने सोचा था कुछ करने का। अगर मैं बात करता हूं अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स की, तो बच्चे जब आपने सोचा था, जब आपने सपना देखा था, अपने कंधे पे सितारे देखे थे या फिर आसमान में उड़ने की चाह रखी थी, उस टाइम तेरे मन में क्या चल रहा था, उस टाइम तेरे क्या जोश था, क्या इमोशंस थे, क्या तूने अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचा था। और आज जब तू जर्नी के बारे में सोचता है कि अगर मैं ये बन गया तो क्या सिचुएशन होगी, लोग बोलते हैं कि सर डीमोटिवेट हो रहा हूं बिकॉज मेरा ये अटेम्प्ट नहीं निकल पाया, सर मैं क्या करूं, मेरे तो 2 अटेम्प्ट में ऐसा ही हो पा रहा है, सर मैं एसएसबी में जाकर फेल हो जा रहा हूं, सर मैं क्या करूं, आई एम हाईली डिमोटिवेटेड, मैं सोच रहा हूं कि फील्ड मेरे लिए बनी भी है नहीं बनी है। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूं तू कोई भी सिचुएशन सोच ले, जो सिचुएशन तू सोच सकता है कि पहली बार में रिटर्न क्लियर, एसएसबी क्लियर, 3 बार में रिटर्न नहीं क्लियर, उसके बाद क्लियर हुआ तो सीधा एसएसबी क्लियर, या घर की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है फिर भी फर्स्ट टाइम में क्लियर, इतने पैसे भी नहीं है घर पे कि एक सब्सक्रिप्शन ले सके अनअकैडमी का सस्ता सा, फॉर दैट मैटर किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सके, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के बच्चा क्लियर। एक गांव का बच्चा, मैं बता रहा हूं बिल्कुल बिहार के गांव का बच्चा जहां पे इंग्लिश का नामो निशान नहीं है, वो बच्चा मेहनत करके वो क्लियर। मैं कह रहा हूं तू भाई साहब सिचुएशन सोच, जो तू सोचेगा मैं अपना ही बच्चा दिखा दूंगा उस सिचुएशन निकला हुआ जो कर गया, फाइनली रिकमेंड हो गया और आज ट्रेनिंग कर रहा है। तो भाई साहब जो तू सोच रहा है ना वो सब तो बहाने हैं, एक्सक्यूजेज है जो तू खुद को दे रहा है। अगर तुझे करना है, तू करने की चाह रखता है, तो मेरी जान उठ, मेहनत कर, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है। और जब जब तुझे लगे ना कि मैं डीमोटिवेटेड हो रहा हूं फॉर एनी रीजन, चाहे आपके अटेम्प्ट खत्म होने पे है या आप एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो, किसी भी वजह से, व्हेनेवर यू फील कि भाई मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं, तो जरा एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचना और उस जर्नी को सोचना कि अगर तूने ये सब कर दिया, जिस जर्नी में तू घुसा हुआ है, अगर तूने ये सब कर दिया और फाइनली जब तू रिकमेंड होके जाएगा ट्रेनिंग और फिर कमीशन होगा अपनी जॉब पे, वैसे तो जॉब नहीं है, तो डिफेंस एस्पिरेंट है ना, उनको एक बात बता दूं मैं, दिस इज नॉट अ जॉब, एक्चुअली दिस इज लाइफ। जो बच्चा इसको जॉब सोच के प्रिपेयर कर रहा है ना, तो वो तो डरेगा ही, डिमोटिवेट होगा ही। दिस इज एक्चुअली लाइफ। एनडीए का सिलेक्शन, एनडीए में सिलेक्शन, पर्टिकुलरली मैं एनडीए की बात कर रहा हूं बिकॉज मेजरली मेरा क्राउड एनडीए का है। भाई साहब एनडीए जैसे एग्जामिनेशन को पार वो कर पाता है जिसके अंदर जुनून होता है कुछ करे दिखाने का। एक डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट ये एग्जाम मांगता है। यूपीएससी आपकी हर एक पॉइंट पे आपको चेक करती है, नॉट ओनली कि आपकी नॉलेज कितनी है, बट आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी चेक करती है, फिजिकल स्ट्रेंथ को भी चेक करती है। हर एक पैरामीटर पे जो आप खरे उतरते हैं ना, तब आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगर भाई देखो सीधी सीधी बात बताता हूं मैं, मतलब कड़वी लग सकती है, अगर हर कोई ऑफिसर बन जाएगा तो मेरी जान सिपाही कौन बनेगा। अब तू खुद देख ले तुझे क्या बनना है भाई। जिस पोस्ट के लिए तू तैयारी कर रहा है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने कंधों पे लेके मतलब चलना चाह रहा है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है जिस फेज से भी तू गुजर रहा। तो भाई साहब डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, तुझे अपना एम क्लियर होना चाहिए। क्या तुझे करना है, जब भी तुझे लगे तू डाउन है, बस उस एम के बारे में सोच, अपने माँ बाप के उस सपने के बारे में सोच। अगर तू कर गया तो क्या फीलिंग होगी, तेरे आसपास क्या ओरा होगा, क्या तेरी लाइफस्टाइल होगी, तो उसके बारे में सोच। और अगर ये सब सोच के गूज बम्स ना आ जाए और दोबारा तो उठ खड़ा होके मेहनत ना करे, तो मैं कह रहा हूं कि फिर तो तेरे अंदर शायद वो पैशन था ही नहीं, तूने गलत फील्ड चूज कर। जिस चीज के लिए तू मेहनत कर रहा है ना, उस चीज में तू जीना चाहिए। जब तक एनडीए की फोटो देख के तेरे अंदर फीलिंग ना आए ना कि मुझे यहां जाना है, वो सुदान ब्लॉक देख के तुझे फील ना हो, तू अपने आप को इमेजिन ना करे, तब तो कुछ फायदा नहीं है इस प्रिपरेशन। अगली बार से मुझे कोई बहाने देता हुआ दिख गया ना,
कि सर मैं छोड़ रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस 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 और दिस एक्सक्यूज, कड़वी लगेगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं बेटा तू लायक ही नहीं था। जय हिंद, जय भारत।